जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूं। आप सभी जानते हो ये पेड होता है ज्ञान बिंदु का और बेस्ट होता है प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा के लिए। ज्ञान बिंदु को बिहार दरोगा फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एस्पिरेंट निकलते भी हैं। तो आप लोगों का डिमांड भी था कि सर ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवाइए चैनल पे, तो आपके सामने मैं लेके हाजिर हूँ। सेट नंबर 1 देखिए, आज हम लोग इसको करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ। देखिए, हमारा जो पेड कोर्स है ये चालू कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में डेमो वीडियो भी दिया गया है क्लास का, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अभी होली ऑफर के तहत आप लोग जो 599 का जो कोर्स है इसको आप लोग जस्ट 299 में प्राप्त कर सकते हैं। जस्ट 299 में नीचे आपको स्लाइड में नंबर चलता हुआ दिख रहा होगा, उसके ऊपर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे और आपको फिर कोर्स का एक्सेस दे दिया जाएगा। वहीं पे सारे पीडीएफ नोट्स हमारे मिलेंगे। दूसरी बात देखिए, डेली हमारा जो है ग्रुप में ही डेली ग्रुप डिस्कशन चलता है, जिसका आज वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। तो ग्रुप डिस्कशन जो है हमारा चलता है कहाँ, गूगल मीट के ऊपर में। आप लोगों को डेली का डेली टॉपिक्स दिया जाता है जो पढ़ना होता है आपको पूरे दिन में, और शाम में गूगल मीट के ऊपर में होता है ग्रुप डिस्कशन। आप सब भी जो भी हमारे साथ यहाँ पेड ग्रुप में ऐड होंगे वो सब पार्ट बन सकते हैं हमारे ग्रुप डिस्कशन का। तो आप लोग फटाफट से आइए, हमारे साथ जुड़ जाइए और फिर हम लोग धुआंधार तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं और इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा और। तो यहाँ पे अब ये ठीक है, ओके। चलिए, तो पहला सवाल जो हमारा यहाँ पे आता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, जुडिशियरी रिव्यू की अगर हम बात कर लें, ठीक है, विधायी कार्यों में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 का ए हो जाएगा, यानी आर्टिकल 13 जो है विधायी शक्तियों का जो है ये प्रदान करता है पुनरावलोकन। नंबर 2 देखते हैं हम लोग। नंबर 2 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा? देखिएगा, ये उपबंधित किसमें है, तो आर्टिकल 393 के अंतर्गत ये उपबंधित है। क्लियर? आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं केवल किनको ये स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रताएं केवल और केवल आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं, तो भारत के नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 19 के तहत ही देखिए, वाक आजादी, व्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी, ये सब कुछ आर्टिकल 19 के तहत ही आता है। 19A के तहत जो है प्रेस की स्वतंत्रता आपको डिफाइन किया गया है। तो 19 जो है ये केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त है, फॉरेनर्स को नहीं प्राप्त है। 14 देखते हैं, क्या किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु बाध्य किया जा सकता है? अगर कोई दोषी है तो क्या उसको बोला जा सकता है कि भाई तुम अपने अगेंस्ट खुद ही प्रूफ दो कि तुम दोषी हो? जी नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये साफ साफ बोलता है आप किसी को भी प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं कि वो अपना जुर्म कबूले या तो अपने अगेंस्ट वो सबूत पेश करे, ठीक है, वो अपने बचाव में पूरा पूरा जो चाहे वो उस हिसाब से काम कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो जीने का अधिकार, ठीक है, जीने का अधिकार ये सम्मिलित नहीं है। आर्टिकल 21 के तहत इसमें सम्मिलित नहीं है। जीवन साथी चुनने का अधिकार, निजता का अधिकार और विदेश जाने का अधिकार, ये सारे ऐड हैं आर्टिकल 21 में। जीने का अधिकार ये आपको इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। चलिए, नंबर 6 देखिएगा, क्या बोल रहा है? निवारक निरोध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना विहित सलाहकार समिति की सलाह के निम्नलिखित अवधि से अधिक के लिए निरोधित नहीं किया जा सकता। कितने अवधि से अधिक के लिए इसको निरोधी नहीं किया जा सकता है? इसके ऑप्शंस इधर है, आप लोग देख लेते हैं। चलिए, हाँ जी, देखिएगा, 2 माह, 9 माह, 3 माह और 5 माह। इसका करेक्ट जो हो जाएगा हमारा, राइट, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा देखिए 3 महीने के लिए, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, परमादेश लेख निम्नलिखित स्थिति में जारी किया जा सकता है। परमादेश लेख जो है किस स्थिति में जारी किया जा सकता है? देखिएगा, जहां एक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करने में चूक जाता है वहीं परमादेश जो है जारी किया जाता है। इसमें जो है ध्यान रखिएगा, परमादेश में
लिखा क्या होता है? पहला वर्ड होता है वी, सॉरी दी नहीं होता है, वी ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से कोई भी ये जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 तहत जारी करेंगे और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। तो परमादेश में जो भी अधिकारी होते हैं वो अगर अपने कर्तव्य को पालन नहीं कर रहे हैं तब जाके ये जो है परमादेश नामक रीट जारी किया जाता है। ठीक है, परमादेश नामक रीट, और इसमें होता है वी ऑर्डर। ये पहला वाक्य ही लिखा होता है वी ऑर्डर, यानी हम आदेश देते हैं, परम आदेश, हम आदेश देते हैं। ओके, यही है। चलिए 8 नंबर देखिएगा, राज्य के निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका काम है, किसका कर्तव्य है? देखिए ये काम है राज्य का, ठीक है ना। राज्य के निर्देशक तत्व राज्य का, केंद्र का नीति निर्देशक तत्व केंद्र का, और जो होता है राज्य और केंद्र दोनों का ही होता है ना। समवर्ती सूची जिसको हम लोग बोलते हैं वो दोनों मिलके काम करते हैं उसके ऊपर। चलिए नंबर 9 देखिएगा, केशवानंद भारतीवाद में 13 में से कितने न्यायमूर्तियों ने अपने मत लिखे थे? तो इसमें टोटल लिखे थे देखिए 11 न्यायमूर्तियों में से 13 में से 11 ने अपना मत लिखा था। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद में, जो सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट केशवानंद भारतीवाद था, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब किया गया था, आप सबको याद होगा। चलिए नंबर 10 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है। किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा राज्य विधान मंडलों एवं संसद के दोनों सदनों की 33% सीटों पर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है? ये पारित किया गया है देखिएगा 108वां संविधान संशोधन विधेयक में। अच्छा, आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, ये किस ईयर में पारित किया गया ये आपको बताना है। फटाफट से कमेंट अपने आप लोग करते जाइए। देखिएगा नंबर 11 पूछ रहा है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? इसको देखिए 400 का मनसब भी दिया था, मनसब भी इसको दिया था 400 का। उस समय 400 का मनसब पाने वाला ये एक तो प्रथम अंग्रेज था और मुगल सम्राट में प्रथम अधिकारी भी बन गया था। कौन था ये भाई? देखिए ये था विलियम हॉकिंस। चूंकि ये जो है बहुत बढ़िया उर्दू आके बोला था, इसका उर्दू के ऊपर बढ़िया पकड़ था, तो इससे जहांगीर काफ़ी इसके प्रेम में पड़ गया, मतलब इसको काफ़ी पसंद करने लगा, इसको काफ़ी इसका जो व्यवहार उसको अच्छा लगा, इसलिए इसने प्यार से इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इनमें से सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी भाई? देखिएगा प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, इन सब में पहले ये लड़ा गया था, उसके बाद बाकी सारे, तो सी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 13 देखिएगा, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। देखिए सिंध पर ब्रिटिशों ने 1845 ईस्वी में कब्जा किया था, तो बी हमारा यहाँ पे माफ कीजिएगा एक सेकेंड, सॉरी ए हो जाएगा 43, नॉट 45, 43 में कब्जा किया था। ठीक है, 43 में, माफी चाहूंगा, तो 13 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 43 में इन्होंने कब्जा किया था। ठीक है, चलिए 14 देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? देखिए गांधी जी को ट्रेन से साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया नामक रेलवे स्टेशन से फेंका गया था, नस्ल भेद के आरोप लगा के। ये फर्स्ट क्लास में चढ़ गए थे और उस समय जो रेलवे का जो टीटी और वहां पे जो कर्मचारी थे वो ये बोल रहे थे भाई फर्स्ट क्लास में एक मतलब नस्ल भेद, मतलब कि यानी कि काले रंग का व्यक्ति कैसे चढ़ सकता है, तो ये बोल के उनको फिर धक्का देके बाहर गिरा दिया गया था। 15 देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे भाई? तो क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड है जलवायु परिवर्तन से, काफी फेमस है क्योटो प्रोटोकॉल। किस ईयर में किया गया आप लोगों को ये बताना है। आप लोगों से मैं बीच में क्वेश्चन भी पूछता चलूंगा, इंगेज रहिए मेरे साथ, आप लोग भी कमेंट में अपने आंसर देते चलिए फटाफट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 16 देखिएगा, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? देखिएगा ये स्टेटमेंट किसका था, तो ध्यान रखिए दादा भाई नौरोजी जी का ये स्टेटमेंट था। क्या बोला था इन्होंने? राजा जनता के लिए बना है, जनता राष्ट्रीय आंदोलन, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। ठीक है, क्लियर, सी करेक्ट हो जाएगा। 17 देखिएगा, शारदा मणि कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिए। ठीक है ना, शारदा मणि कौन थी भाई? शारदा मणि ध्यान रखिएगा ये थी रामकृष्ण परमहंस की ये बीवी थी, ठीक है, पत्नी थी, तो हमारा बी करेक्ट होगा। इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई है फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में। क्लियर। 18 देखते हैं हम लोग, किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर अमूल परिवर्तनशील आंदोलन जिनका नाम
आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले ये व्यक्ति कौन थे? तो ये व्यक्ति थे भाई देखिए ईवी रामास्वामी नायर। इनका संबंध साउथ से था, ठीक है ना, आप सभी जानते होंगे इनके बारे में, ठीक है। तो ईवी रामास्वामी नायर, सी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। 19 देखिएगा, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था? तंजौर तट पे इसमें से किसने अभियान संगठित किया था? तो देखिए तंजौर तट की बात हो रही है यहाँ पे, देखिए सी राजगोपालाचारी ने अभियान जो है इसको चलाया था। नंबर 20 देखिए, इस मिसाल से हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन ने इस कथन का जिक्र किया था? एचिंसन ने किस घटना के संदर्भ में इस कथन का जिक्र किया था, यह बताना है, ठीक है। देखिएगा तो हमारा 20 का जो है यहाँ पे सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो 20 का हमारा सही जवाब हो जाएगा, देखिए 1857 के क्रांति से रिलेटेड ये स्टेटमेंट दिया था एचिंसन ने, ठीक है, कि हम लोग हिंदू से मुस्लिम को ऐसे करके नहीं भिड़ा सकते हैं। 21 देखिएगा, लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? ये बहुत बार पूछ चुका है, बीपीएससी में, दरोगा में, बिहार एसएससी में, सब में बहुत बार पूछ चुका है। 21 का देखिए करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त, इसी को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था, है ना। 22 देखिए, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा की शुभारंभ किसने किया था? है ना, जो भारतीय रंगमंच में वो देखते होंगे आप, स्टेज के ऊपर ऐसे पर्दा धीरे 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 डाउन जाता है, जब खत्म हो गया जो नाटक होता है, नाटक जब चालू होता है तो पर्दा ऐसे उठता है ना। तो ये रंगमंच पे पर्दा प्रथा, मतलब पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? ये स्टार्ट किया था देखिए सबसे पहले यूनानियों ने, ठीक है। यूनानी मतलब ग्रीक वालों ने, ठीक है, ग्रीस वालों ने, इन्होंने सबसे पहले ये चीजें स्टार्ट करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा देखिए, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाली चोल राजा कौन सा था? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था भाई? ये था देखिए राजेंद्र चोल, इसने ये कारनामा करा था, ठीक है। तो हमारा इसने काफी डैम वैम बनवाए थे, ठीक है, इस चीज के लिए। चलिए 24, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? तो राजा अमोघ वर्ष के द्वारा ये बुक जो लिखी गई थी, राष्ट्रकूट शासक था ये कविराज मार्ग, ओके, डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 25 देखिएगा, 25 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? राष्ट्रकूटों का चिरस्थायी योगदान की बात कर ले, ठीक है। तो ये देखिए कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पुन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर का निर्माण, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिरस्थायी योगदान इसे ही माना जाता है। क्लियर। 26 देखिएगा, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? कौन सा है अंकित? भाई ध्यान रखिएगा, पल्लव वेल्लोर, ये जो है यहाँ पे रॉन्ग मैच्ड है, पल्लव वेल्लोर। बाकी पहले तुम लोग पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, ध्यान रखिएगा, पल्लवों की राजधानी वेल्लोर नहीं थी, कांचीपुरम थी, ठीक है, कांचीपुरम, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 27 नंबर, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है? अलवार संतों का आविर्भाव जो है, ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु से है, ए करेक्ट हो जाता है हमारा। 28, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? ये बनवाया देखिए राणा कुंभा ने, ठीक है, राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़ में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देख लेते हैं। 29 में क्या बोल रहा है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सूचियों के नीचे दिए गए संकेत का सही उत्तर चयन करना है। बेसिकली सम्राट है और यहाँ पे मकबरा दिया है, कौन सम्राट को कहाँ दफनाया गया, कहाँ उनका मकबरा है, ये बताना है। देखिएगा बाबर की अगर हम लोग बात कर ले भाई, देखिए बाबर को कहाँ दफनाया गया है? तो बाबर को देखिएगा काबुल में दफनाया गया है, ठीक है, काबुल में। अकबर का बात कर ले, देखिए अकबर जो हो जाएगा सिकंदरा हो जाएगा, है ना, आप सबको आई होप याद होगा अकबर का सिकंदरा। लाहौर देखिएगा, लाहौर में किसको दफनाया गया है? तो देखिए लाहौर में जहांगीर को दफनाया गया है। किसे? जहांगीर को, ठीक है, लाहौर, माफ कीजिएगा यहाँ पे लाहौर हो जाएगा। और शाहजहां जो है, शाहजहां आगरा हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो करेक्ट हमारा यहाँ पे सी वाला बैठ जाता है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 देखिएगा, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था?
पानीपत की जो तीसरी लड़ाई की बात हो रही है, कौन इतिहासकार था जिसने खुद देखा है? वो देखिए काशीराज पंडित जी थे। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 30 का बी। चलिए 31 देखते हैं हम लोग। इसमें से कौन सबसे दक्षिण में स्थित है? सबसे दक्षिण, सबसे साउथर्न, देखिएगा अनयमलय जो है सबसे दक्षिण में स्थित है। ओके, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इन सारे पहाड़ियों में अनयमलय सबसे दक्षिणतम है। 32 देखिएगा, इनमें से कौन सा पहाड़ गुजरात से दिल्ली तक विच्छिन्न रूप में फैला हुआ है? तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो फैला हुआ है, कौन फैला हुआ है? देखिएगा अरावली रेंजेस जो है गुजरात से लेकर दिल्ली तक, इसका आपको फैलाव दिखेगा। 33, कौन स्थान 3 सागरों के मिलन पर स्थित है? 3 सागरों के मिलन पे इनमें से कौन सा स्थान जो है वो स्थित है? क्लियर? 33 का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कन्याकुमारी हो जाएगा। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर 34। देखिएगा भारत के कितने राज्य म्यांमार की सीमा से लगे हैं? कितने ऐसे राज्य हैं भारत के जो म्यांमार के सीमा से लगे हैं? 4 राज्य हो जाएंगे, सी करेक्ट होगा। 35, नंदा देवी चोटी कौन सी है? नंदा देवी चोटी की बात कर लेते हैं। देखिएगा कुमायूं हिमालय का जो भाग है ये नंदा देवी चोटी हो जाएगा, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 36, देखिए भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन सा है? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो पतन है, अगर इसकी हम बात कर लेते हैं, कौन सा है भाई ये? 36 का देखिए पारादीप और हल्दिया पतन जो है ये आपको दिख जाएगा भारत के पूर्वी तट पर स्थित, हमारा डी सही हो जाएगा। 37, भारत में सुदूर पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर कितना है? इनमें समय का जो अंतर की बात करें, देखिए अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स है। ठीक है, अप्रोक्स बात हो रहा है, 2 घंटे के आसपास है। ठीक है, पूर्व और पश्चिम में दोनों छोरों में। 38 देखिएगा भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? भारत और पाकिस्तान बगलिहार परियोजना, ये परियोजना की बात कर लेते हैं। देखिएगा ये परियोजना चिनाब रिवर के ऊपर में है। भारत पाकिस्तान बगलिहार जो परियोजना है ये चिनाब रिवर के ऊपर आपको दिखेगा। चलिए नंबर 39 देखते हैं हम लोग। ओके चलिए, अलमाती बांध किनके बीच विवाद का कारण है? अलमाती बांध जो है, अलमाती बांध ध्यान रखिएगा ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच जो है ये विवाद का कारण बना हुआ है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दामोदर घाटी निगम की परियोजना में कौन सा बांध शामिल है? ठीक है, इसमें कौन सा बांध शामिल है भाई? देखिए पंचेट, मेथान, कुनार और तिलैया बांध, डी यहाँ पे हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। तो दामोदर घाटी परियोजना में पंचेट, मेथान, कुनार और तिलैया बांध आपको दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा मैच्ड आपको नहीं है? ओके, देखिएगा 41 का करेक्ट जो हमारा हो जाएगा, रेंडियार झील रशिया, ये मैच्ड नहीं है। बाकी टीटीकाका झील बोलेविया, पेरू, उर्मिया झील ईरान और अथावास्का झील कनाडा, ये करेक्टली मैच्ड है। 42 देखिए, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? इनमें कौन विभाजित हो जाएगा भाई? 42 देखिएगा, बोर्नियो इज आवर करेक्ट आंसर, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? 43 का देखिए करेक्ट हो जाएगा, बाब अल मानदेव की संधि। ओके, तो ए करेक्ट होगा। ठीक, 44 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित यहाँ पे नहीं है? विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, देखिए इथियोपिया, लुसाका, ये सही मैच नहीं है। फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी, बोलीविया लापाज, यूक्रेन कीव। आपको यूथोपिया का कैपिटल जरूर बताना है, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। 45 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सी से सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर से कौन सा देश जो है सीमा नहीं बनाता है? देखिए इराक आपको नहीं बनाएगा, अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान बनाता है। ठीक है, 46 देखिएगा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन से सत्य हैं? इनमें से सत्य कथन की पहचान करना है कि कौन सा इनमें से सत्य है। ठीक है, चलिए
ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के नागपुर सत्र ये 1920 के बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया, ठीक है। और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार किया, ये भी ठीक है। तो हमारा डी हो जाए, एक और बी दोनों ही, ठीक है, दोनों ही सत्य हैं हमारे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 47, देखिए क्या बोल रहा है 47। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के पद की बात हो रही है, ओके। तो एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए, वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत पद धारण करता है। यह आवश्यकता नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य बनना पड़ता है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देना होगा। देखिएगा इसमें जो करेक्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो 47 का केवल और केवल बी हमारा सही होगा, ठीक है, ओके। सही केवल बी होगा, यानी केवल 3 वाला। क्या बोल रहा है इसमें, देखिए यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपने पद जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देना होगा। तो हमारा 3 यानी बी वाला करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 48 देखिएगा क्या बोल रहा है। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। किस अनुच्छेदों के तहत दाखिल की जा सकती है, तो देखिएगा आर्टिकल 142 के तहत इसमें दाखिल की जा सकती है, सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 49 देखिए, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है, कितने टाइम तक वो पद पर बना रह सकता है। देखिए 6 मंथ हो जाएगा, 6 महीने, बी करेक्ट होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखिएगा नंबर 50। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। भाई देखिएगा अधिनियम जो है 92वां संशोधन अधिनियम जो आया था, इसके तहत जो है ये इसकी संख्या बढ़ के 22 हो गई, क्लियर। 51 देखते हैं, किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल के कार्य करने के समय के गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है जो वस्तु के परिवर्तन के बराबर होता है। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 52 क्या बोल रहा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम्मिलित रूप किसे कहा जाता है। तो ये सम्मिलित रूप होता है, देखिए यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का। एक सिक्का एवं एक पंख को निर्वात से गिराया जाता है, तो जब उनको निर्वात से गिराया जाएगा यानी वैक्यूम्स में जब गिराया जाएगा, ठीक है, तो यहां बोला जा रहा है, अब आगे का क्वेश्चन यहाँ पे है, तो फिर क्या होगा, ठीक है भाई। चलिए ओके, तो इसका 53 का करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, सिक्का एक पंख एवं पंख दोनों पृथ्वी पर साथ साथ पहुंचेंगे। अब यहाँ निर्वात से मतलब है वैसी स्थिति जब एयर प्रेशर बिल्कुल है नहीं, नग्न माना जा रहा है, जीरो माना जा रहा है, ठीक है। 54 केस नली में पारे को मेनिस्कस होता है, केस नली में पारे का मेनिस्कस कैसे होता है, देखिएगा ये होगा उत्तल में, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 55 देखते हैं, अल्कोहल पानी से अधिक उड़नशील है, ऐसा क्यों है भाई, अल्कोहल जो है पानी से अधिक उड़नशील ऐसा क्यों होता है, इसका क्वथनांक पानी से कम होता है, इसलिए पानी से ज़्यादा उड़नशील होता है, यानी वेपराइज बहुत जल्दी होता है। 56 सरल आवर्धक कांच होता है क्या, देखिए सरल आवर्धक कांच जो होता है कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 57 हम लोग देखते हैं, एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध भाई क्या होता है, तो एमीटर का जो प्रतिरोध होता है ध्यान रखिएगा बहुत ही कम होता है, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 58 देखें हम लोग, 58 देखिए, केबल का विद्युत रोधी प्रतिरोध लंबाई में वृद्धि के साथ क्या होता है, तो लंबाई में वृद्धि के साथ ध्यान रखिएगा
ये क्या हो जाएगा, घट जाता है। लंबाई में जैसे जैसे वृद्धि होगा ये घटेगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु H2 से आसानी से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाती है? तो वो धातु होती है, देखिएगा, Ca। ओके, यानी कैडमियम। चलिए 60 देखिए क्या बोल रहा है, एक बोतल में 2 अमिश्रित द्रव भरे हुए हैं, उनको आपस में एक दूसरे से निम्नलिखित की सहायता से पृथक किया जा सकता है। उनको अलग किया सकता, देखिए पृथक्करण कीप के द्वारा जो है उनको अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, 61 देखिए, नौसादर का ऊर्ध्वाधपातन क्या है? तो इसका जो ऊर्ध्वाधपातन होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। क्लियर। 62 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से वे तत्व जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो उत्प्रेरक का जो कार्य करते हैं, देखिए वो होते हैं संक्रमण तत्व जो हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो हमारा सी यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन कोलाइडी का विलयन नहीं है? इनमें से कौन सा विलयन जो है ये कोलाइडी विलयन नहीं है? 63 देखिए, चीनी का शरबत जो है ये कोलाइडी विलयन नहीं होता है। ठीक है। 64, यौगिक जो विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का जो सुचालक है वो हो जाता है, देखिए संगलित यानी NaCl, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कॉपर का अयस्क, कॉपर का अयस्क कौन सा होता है? देखिए कॉपर के अयस्क की बात कर ले, देखिए चाल्कोपाइराइट जो है ये कॉपर का अयस्क होता है, तो ए करेक्ट होगा। 66 देखिए, टेम्परिंग से स्टील क्या होता है? देखिए टेम्परिंग से जो है स्टील जो है ना ये नरम या मुलायम हो जाता है, तो ए यहाँ पे सही होगा। 67 देखिए, शीशे पर खुदाई कार्य हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिलिका को घोलने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा अम्ल यूज किया जाता है भाई? देखिए HF का इस्तेमाल होता है, सी करेक्ट होगा। 68, ऐसा ग्लास जो बसों एवं हवाई जहाजों की खिड़कियों में लगाया जाता है, वैसा कौन सा शीशा होता है? वो शीशा होता है, देखिएगा स्तरित कांच। ठीक है, स्तरित कांच जो होता है ये एरोप्लेन्स और बसों के विंडोज में इसको लगाया जाता है, काफ़ी मोटा होता है, इसका ड्यूरेबिलिटी काफ़ी हाई होता है। 69, मिथाइल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण किया जाता है, तो इसका औद्योगिक निर्माण जो है देखिएगा लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा किया जाता है, मिथाइल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। 70 देखिए, अलसी की खल यानी लिनसीड केक निम्नलिखित का काम में आती है। अलसी का जो खल, जिसको देसी भाषा हम लोग बोलते हैं क्या, खल्ली, है ना, खल्ली जो हम लोग बोलते हैं, ये किसके काम में आती है? देखिएगा ये पशुओं को खिलाने के कार्य में आती है, तो बी करेक्ट होगा। 71, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? लसिका कोशिका निर्माण जो है देखिए दीर्घहस्ती में होता है मानव शरीर में, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 72 देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे स्थित है, तो नागपुर के अंदर में है, सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 73 देखते हैं हम लोग, 73 क्या बोल रहा है? यस, मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो मादा शुक्राणु जो है अपनी निषेचन क्षमता जो है, ध्यान रखिएगा 20 मिनट के लिए ही बस ये अपना रिजर्व रख पाते हैं। मादा जनन पथ में जैसे ही मानव शुक्राणु पहुंचते हैं उसके बाद 20 मिनट तक ही वो प्रोटेक्टिव रह पाते हैं, है ना। चलिए 74, निम्नलिखित श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कुत्ते का प्रजाति है जो भौंक नहीं सकता है। ठीक है, श्वान मतलब कुत्ता, तो देखिए डिंगी ये एक ऐसा प्रजाति है कुत्तों का जो भौंकने में असमर्थ होते हैं। क्लियर। चलिए भाई देखिए, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है? शल्य क्रिया, है ना, शल्य क्रिया मतलब कि सर्जरी में जो है ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है? सर्जरी में ऑर्थोप्लास्टी टर्म किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो देखिए आपका जो हिप बोन साइड में जो कूल्हे का जो जोड़ होता है, हिप जॉइंट, उसका जो है प्रतिस्थापन, जो उसका जो ट्रांसफर होता है ना, वही इससे रिलेटेड है। 76 देखिए, अग्नाशय किसे
स्रावित करता है? अग्नाशय ध्यान रखिएगा हमेशा इंसुलिन का सिक्रेशन ये करेगा। अग्नाशय जो होता है आपका पैंक्रियाज, ये इंसुलिन का सिक्रेशन करेगा। 77 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के टूर्नामेंट की पहली महिला मैच रेफरी बनने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है? तो ये श्रेय मिला है देखिए जीएस लक्ष्मी जी को। एक करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 78 केंद्र सरकार के नागरिक केंद्रित ऑनलाइन मंच माई गर्व इंडिया, माई जीओवी इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है देखिए अभिषेक सिंह जी को। बी करेक्ट होगा। ठीक है। 79 देखिएगा, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की बात कर लें, देखिएगा ये पटना में आपको किया गया है। ठीक है ना, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ये काफी अभी रिसेंटली ही न्यूज में भी रहा था। 80 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2019 को सहिष्णुता का वर्ष घोषित किया है? तो ये घोषित किया देखिए संयुक्त अरब अमीरात ने। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 81 क्या बोल रहा है? ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का डैश होता है। तो ग्राहक जो है ये बैंक का ट्रस्टी होता है। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक क्या बन जाता है? बैंक का ट्रस्टी बन जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 82 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो वह देखिए क्रेडिट कार्ड से। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं हम लोग 83, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? इनमें जो उदाहरण की बात कर ली देखिए सॉफ्टवेयर हो जाएगा। सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक। किसी वस्तु पर उत्पाद शुल्क देय होता है, उसके किसका उत्पाद शुल्क देय होगा किसी वस्तु पे? देखिएगा उसके उत्पादन के संदर्भ में ही उत्पाद शुल्क देय होता है किसी वस्तु पर। 85 देखिएगा, किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया? इसका शुभारंभ जो है देखिएगा जनवरी 2014 में करा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह, लैंड लॉर्ड मॉडल वाला, तो ये बंदरगाह है देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ओके, एक करेक्ट हो जाएगा। कमेंट करके आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये कौन सा बंदरगाह है। ठीक है। चलिए 87, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किया जाएगा। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, इसका निर्माण देखिए बेंगलोर में होने वाला है। कहाँ? बेंगलोर में। तो सी हमारा सही हो जाता है। ठीक। अब देखिएगा 88, दुनिया का सबसे गंदा आदमी अमो हाजी का निधन हो गया, वह किस देश का था? तो ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज था। काफ़ी टाइम से ये नहाए नहीं थे अमो हाजी, और एक बारी हुआ क्या, मतलब ये जिस गांव में निवास कर रहे थे, ठीक है, वहाँ के लोगों ने इनको पकड़ के नहला दिया। चूँकि ये हमेशा से आदी थे गंदगी में रहने का, तो इनको जैसे ही सफाई मिली इनका देहांत हो गया। ये भी एक यूनिक बात ही है। तो ईरान का था ये अमो हाजी। 89 देखिए, अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो है देखिए अमित पंघाल बने हैं। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 90 देखिए, किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तो स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य जो है ये तमिलनाडु में बनेगा। ठीक है, बी करेक्ट होगा। 91, राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां देश कौन बन गया है? तो राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां देश जो है ये देखिए टोगो बन गया है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। देखिएगा, जुलाई 2022 में आम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आम महोत्सव जो है देखिए ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। तो बी करेक्ट होगा। 93 देखिए, द अनामलाई रिड टेल नाम की डामजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? इसकी खोज जो है देखिएगा
केरला में हुआ है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 94, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है भाई, देखिएगा अगर हम बात कर लें, मुंबई से लेके अहमदाबाद के बीच में इसका उड़ान का उद्घाटन किया गया। आकाशा एयर, ये नया एयरवेज है, मतलब नया एयरलाइन कंपनी है। चलिए 95 देखिए छात्र परिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक द्वारा, एक करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए भाई, माफी चाहूंगा। ओके, चलिए 96 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनमें से सही कथन की बात कर ले, ठीक है ना। तो देखिएगा, नीलमणि फूकर जूनियर 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है, सही है। दामोदर मौजो 59वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है, ये भी सही है, सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 97 देखते हैं। कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? कालाजार को फुल्ली खत्म करने का लक्ष्य देखिएगा साल 2023 तक के लिए इसको रखा गया है, एक करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? 98 देखिएगा, 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एरनॉक्स किस देश से संबंधित हैं? एनी एरनॉक्स, इनका संबंध देखिएगा कहाँ से है, तो फ्रांस से है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। 99 देखते हैं हम लोग। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस देखिएगा ये हर साल जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हमारा आज का आखिरी सवाल है सेट नंबर 1 से। एस अगेंस्ट आइस, एस अगेंस्ट आइस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? एस अगेंस्ट आइज, ओके, ये आत्मकथा है देखिए सानिया मिर्जा की। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर लगाया होगा और जो 70 प्लस का जो कट ऑफ रखा गया है ये भी आपने डेफिनेटली पार किया होगा। कमेंट में देख लीजिए, आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, हमारा डेमो वीडियो जो क्लास में अब जो क्लास होगा उसका भी लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है, हमारा कोर्स परचेस करना है, उसका डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।